नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और चित्रकला में हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स को पूरा कर लिया था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अन्य स्कूल जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। तो हेडिंग डाल दीजिए मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं और हमें कौन कौन से स्कूल ज्यादा यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से फोकस किन स्कूलों पर डालना है। तो पहला स्कूल है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर चित्रकला शैली। जैसलमेर के बाद में आ जाएगी मारवाड़ आ जाए नाम, चाहे जोधपुर आ जाए, मारवाड़ या जोधपुर। इसके बाद में दोस्तों आएगी बीकानेर। बीकानेर के बाद में एक शैली आएगी दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद में दोस्तों एक शैली आएगी जिसका नाम है नागौर शैली। दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में मैंने आपको जोर लगाकर यानी गला फाड़ कर ये कहा था कि दो ही स्कूल इंपॉर्टेंट है, एक तो स्वयं मेवाड़ है, एक नाथ द्वारा है। आज तक सबसे ज्यादा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में आप इन चार शैलियों पर फोकस डालना पड़ेगा। चार शैलियों का मोटा ब्यौरा देता हूं दोस्तों सबसे ज्यादा, यानी चार चीजें आपको तो वैसे ही याद हो जानी चाहिए। जैसे स्कूल लिखे तो चार चीजें यानी पांचों शैलियों की पांच विशेषताएं हैं जो हर एग्जाम में पूछी हुई है। जैसलमेर शैली आपसे प्रश्न पूछे कि इनमें से ऐसी कौन सी शैली जिस पर कभी मुगल प्रभाव नहीं आया, तो मुगल प्रभाव न आने यानी कोई बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? दूर इतनी थी, कभी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ मुम्मल मेंदर के चित्र कहां मिलेंगे? तो यहाँ दो विशेषता इसकी याद रखेंगे, जोधपुर या मारवाड़ शैली। एक तो इसका ग्रंथ है दोस्तों जो मालदेव के समय हुआ था, चित्रित हुआ था मारवाड़ का, और दूसरा है दोस्तों यहाँ ढुला मारू का चित्रण मिलेगा। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली की दो यानी विशेषताएं तो मथेरना कला, उस्ता कला और हाथ से यानी चित्रकारों का जो हस्ताक्षर है वो यहां मिलेगी। तो तीन विशेषता इसकी। किशनगढ़ की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो विशेषता ही नहीं है दोस्तों। किशनगढ़ तो पर्टिकुलर एक फिर भी याद रखो तो बड़ी खड़ी है। नागौर दोस्तों राजस्थान में तीन चार जगह बादल महल मिलेंगे, लेकिन सबसे आपसे प्रश्न पूछे ना कलात्मक बादल महल का चित्र कहां हुआ है, तो यहाँ यानी कलात्मक या वास्तव में आपको ऐसा देखने पर यानी उस महल में जाने पर वास्तविक बादल महलों का आवास कहां होता है, तो नागौर में। तो ये पांच विशेषताएं तो दोस्तों ये नाम से स्पष्ट होनी चाहिए। अब एक एक के बारे में खोलते हैं चिट्ठा। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों जैसलमेर चित्रकला शैली। एक एक शैली को पर्टिकुलर पढ़ेंगे। इसमें से सबसे बड़ी शैली आ जाएगी दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़ पर दो वीडियो जरूर बन जाएंगे, लेकिन बाकी सब शैली छोटी छोटी शैलियां हैं और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो एकदम आसानी पूर्वक तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से पढ़ना है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली की दोस्तों पांच चीजें। पहली बात तो इस शैली का आरंभ किसके काल में हुआ? इस शैली का उपनाम राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। स्वर्णकाल, स्वर्णकाल को लेकर किताबें विवाद मानती है दोस्तों। इसमें स्वर्णकाल के बाद में आप यहां देखेंगे कि प्रधान रंग, प्रधान रंग के बाद में आप देखेंगे प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र के बाद में आप देखेंगे प्रमुख चित्रकार, और कोई अन्य विशेषता है तो वो देखेंगे। तो पहले तो ये छह चीजें बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि जैसलमेर शैली का आरंभ किसके काल में हुआ था, तो यानी जैसलमेर शैली का आरंभ होता है दोस्तों या प्रारंभ पूछे हर राय के काल में हुआ था दोस्तों। हर राय, हर राय बाटी अगर पूछे 16वीं शताब्दी में हुआ था। यानी इसका विकास अगर प्रश्न ऐसा जाए कि जैसलमेर चित्रकला शैली का विकास कब हुआ था, तो 16वीं सदी में इसका विकास हुआ था। आरंभ किसके काल में हुआ? हर राय का। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस शैली का उपनाम मांड शैली है। मांड शैली इसी का उपनाम है, यानी महाभारत कालीन ये नाम है दोस्तों मांड। हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ते हैं, तब सामान्य परिचय में एक मांड शब्द आएगा दोस्तों। मांड या बल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जैसलमेर के लिए हुआ है। ये महाभारत कालीन नाम है।
तो ये चित्रकला यानी आप गैस कर सकते हो कितनी पुरानी है। स्वर्ण काल दोस्तों, स्वर्ण काल को लेकर अलग अलग किताबें अलग अलग यानी अलग अलग राइटर है, सहमत नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अब कुछ किताबें मानती है अखिराज को और कुछ किताबें मानती है मूलराज सेकंड को, मूलराज सेकंड। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यानी अगर पर्टिकुलर एक एक पूछा जा रहा है तो किसी का भी आ जाए, अगर दोनों पूछा जाए तो आप अखिराज को ज्यादा सही मानेंगे दोस्तों, अखिराज ज्यादा सही है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधान रंग यहाँ का लाल है एंड गुलाबी है, प्रधान रंग लाल और गुलाबी, ये यहाँ का प्रधान रंग। प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्रों में दोस्तों महेंद्र और मुमल का चित्र है। और कौन सा चित्र है दोस्तों, तो दूसरा चित्र आपको यहां मिलेगा दोस्तों रेत के टीले हैं, ये सब इसकी विशेषता है, रेत के टीले, बतख, रेत के टीले है, रेत के टीले के अलावा खरगोश है, खरगोश है, खरगोश के अलावा खजूर का वृक्ष है, खजूर का वृक्ष, तो ये सब यहां देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों मेंढर एवं मुमल की। ये मेंढर दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान का निवासी था, मुमल जैसलमेर की राजकुमारी थी, इसके ऊंट का नाम था चीतल दोस्तों। अब दोस्तों कहानी है वैसे तो लंबा खिंच जाएगा, लेकिन मैं सीधा बता देता हूँ। यानी मेंढर एवं मुमल की जो प्रेम कथा थी वह किस नदी के किनारे पनपी थी, तो काक या काकने नदी के किनारे पनपी थी। इसके ऊंट का नाम क्या था, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊंट का नाम था चीतल। इस मेंढर के जो इसके साथ में आया था पहली बार, उसके जीजा का नाम क्या था, यानी बहनोई आया था उस समय, जडेजा उसका नाम आता है दोस्तों। और मेंढर व मुमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है, ये भी ध्यान रखना, प्रेम कथा किसने लिखी है दोस्तों, मीनाक्षी स्वामी ने, मीनाक्षी स्वामी। हम इतिहास पढ़ेंगे या साहित्य पढ़ेंगे तब जाकर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा दोस्तों, इसकी पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। फिलहाल तो आप ये 6 चीजें याद रखें। आरंभ, पहला सवाल पूछा जाएगा कि जैसलमेर शैली का विकास कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में। आरंभ पूछा जाए तो हर्राए, उपनाम मांड शैली, राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछ लिया दोस्तों पिछली बार के 2020 के पेपर में, 2020 के पेपर में आया था। मांड किस शैली की, मांड किसका उपनाम है, तो जैसलमेर का। स्वर्णकाल अखिराज या मूलराज सेकंड, अखिराज या मूलराज दोनों अगर ऑप्शन में आए तो आप क्या करेंगे, अखिराज को करेंगे। प्रधान रंग लाल या गुलाबी। प्रमुख चित्र दोस्तों एक चित्र याद रख लेना बस, महेंद्र व मुमल। महेंद्र व मुमल का प्रेम है वो किस नदी के किनारे पनपा था दोस्तों, काक या काकने या मसूरदी, इसी का नाम है। इसके ऊंट का नाम था चीतल दोस्तों। प्रेम कथा किसने लिखी थी, मीनाक्षी स्वामी ने। और मुमल रचना किसकी है, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। यानी मुमल रचना है वो आर्यस में आ चुकी है दोस्तों। ये मुमल एक किताब है, किताब का नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है दोस्तों, ये आर्यस फ्री में आ चुका है। लील टांस होगी, मुमल है, ये 2-3 किताबें बहुत फेमस है। तो ये जैसलमेर शैली का कुछ ब्यौरा था दोस्तों। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में, ये 5 बातें अगर आपको नींद में से उठाकर पूछी जाए तो याद होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख चित्रकार और अन्य विशेषताएं। बस हमारी जैसलमेर शैली कंप्लीट। तो इसके प्रमुख चित्रकार, आप 4 चित्रकारों के नाम याद रख लेना दोस्तों, बस 4 बहुत है। 4 कौन कौन से हैं। पहले चित्रकार का नाम है दोस्तों ककड़वा, ककड़ावा, ककड़ावा। दोस्तों हमने लास्ट शैली पढ़ी थी, देवगढ़ पढ़ी थी, उसमें भी देखने को मिला था दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान, देवगढ़, देवगढ़ नहीं सर, चावड़ शैली का था ये दोस्तों, चावड़ में भी देखने को मिलता है ककड़ावा नाम। नेक्स्ट है शिवा हरजीवाटी, हरजीवाटी। और हरजीवाटी के अलावा दोस्तों कमल दास वाटी, कमल वाटी, वाटी ज्यादा नाम आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों जैसलमेर, क्योंकि वाटियों का जैसलमेर गड्डी तो वाटियों ने बनवाया था। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ की अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषता में दोस्तों 2 बातें याद रखना। पहली बात तो किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं, और जैसलमेर
की जो हवेलियां हैं दोस्तों, जैसलमेर की हवेलियां, इसी चित्रकला की विशेषता है, इसी चित्रकला की विशेषता, यानी जैसलमेर की हवेलियां हैं, जालन सिंह की है, पटवों की हवेली है, उनमें जो चित्र बने हुए वो किस शैली की विशेषता है, तो जैसलमेर शैली की विशेषता है। तो ये लो दोस्तों, जैसलमेर शैली पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। रिपीट मारता हूं आराम से मेरे साथ में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आराम से 6 बातें दोस्तों आराम से याद हो जाएगी, एक नहीं 2 बार वीडियो देखना, याद हो जाएगी। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसलमेर शैली का विकास कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। अभी वीडियो में पेपर में प्रश्न पूछा था दोस्तों, जैसलमेर की स्थापना तो 12वीं शताब्दी में नहीं हुई क्या, तीसरा पेपर था, वीडियो का चेक कर लेना दोस्तों। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसलमेर चित्रकला शैली का विकास किसके समय हुआ, सॉरी कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में। आपसे पूछे आरंभ या प्रारंभ काल दोस्तों, आरंभ या प्रारंभ काल पूछे तो हर्राय बाटी। नेक्स्ट पूछे स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल 2 लोगों का आएगा दोस्तों, अखिराज और मूलराज सेकंड। प्रधानता किसे मिलेगी, अखिराज को, दोनों ऑप्शन में आएंगे तो अखिराज टिक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाएगा प्रमुख रंग, तो यहाँ का प्रमुख रंग पीला और गुलाबी था दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ के प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्रों में आप कौन सा चित्र याद रखेंगे, बस एक ध्यान रखना, खजूर का वृक्ष, और सबसे एक ही चीज याद रख लेना दोस्तों, 2 चीजें याद रख सको तो ये ध्यान रखना, एक तो महेंद्र व मूमल का चित्र मिलेगा। मूमल की 3 बातें मैंने आपको बताई थी दोस्तों, एक तो महेंद्र के ऊंट का नाम था चीतल, किस नदी के किनारे इनकी प्रेम कथा पनपी थी, तो काक मसूरदी या काकने नदी के किनारे दोस्तों। जबकि मूमल रचना किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। जबकि मूमल की प्रेम कथा का जो विवरण है वो किसने लिखा था, तो मीनाक्षी स्वामी ने लिखा था। अन्य विशेषताओं में याद रख लेना, किसी भी बाह्य शैली का कोई प्रभाव नहीं है। प्रमुख चित्रकारों में ककड़ावा, शिवा, हरजी बाटे और कमल बाटी। तो ये लो दोस्तों, हमारी जैसलमेर शैली चित्रकला शैली पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। आपको यह शैली कैसी लगी, हमारी ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है दोस्तों, तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।